चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, बहुत काम करना शुरू किए। हेमंत सोरेन जेल से छूटे, तुरंत कान पकड़ के उसको निकाल दिया। शिक्षा पे तो किसी पार्टी ने बात नहीं किया, बेरोजगारी पे किसी पार्टी ने बात नहीं किया, भ्रष्टाचारी पे किसी पार्टी ने बात नहीं किया। भाई अब तो लोग के पास कुछ नहीं है, एक ही मुद्दा है, फ्री में कुछ बांटना है, और तो कोई मुद्दा नजर आता नहीं है। महंगाई कितना है? अब यहाँ के सरकार को हम बोलेंगे तो बोलेगा केंद्र सरकार बढ़ाया, केंद्र सरकार को बोलेंगे तो राज्य सरकार बढ़ाया। अब हेमंत जी के पास जाके हम पैर पकड़ लेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं 500 रुपया में सिलेंडर दूंगा। अरे भैया 500 में सिलेंडर दोगे तो बाद में दोगे, अभी पहले क्यों नहीं दे रहे हो? हमको बोलता है कि आपका एक बिल्डिंग एक तल्ला बनाए, तो एक तल्ला क्या एल्वेस्टर के रूम में रहे जिंदगी भर? आज तो जीतू रामचरण को खुद नहीं मालूम है कि हमारा कितना वार्ड है, कौन सा कितना बूथ मेरा संख्या में पड़ता है। हमको जहाँ मन होगा वहीं बटन दबाएंगे और आप हमको नहीं खरीद सकते हैं। आप 5 करोड़ रुपया भी दीजिएगा तो आम जनता को नहीं खरीद सकते हैं। आप उसी को खरीद सकते हैं जो बिकाऊ है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची। रांची के दिल कहे जाने वाले फिरायालाल चौक की, यानी कि एल्बर्ट एक्का चौक। आज से शुरू होने जा रही है हमारी चुनावी चर्चाएं। झारखंड में आगामी 13 तारीख को पहले चरण के मतदान होने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। क्या नाम है आपका? नीरज वर्मा। क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के? देखिए मुद्दा तो लोग के पास कुछ नहीं है, एक ही मुद्दा है, फ्री में कुछ बांटना है, और तो कोई मुद्दा नजर आता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शिक्षा पे तो किसी पार्टी ने बात नहीं किया, बेरोजगारी पे किसी पार्टी ने बात नहीं किया, भ्रष्टाचारी पे किसी पार्टी ने बात नहीं किया। भाई आज भी एक फोन आ रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी से, मैं नाम नहीं लूंगा, कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं 500 रुपया में सिलेंडर दूंगा। अरे भैया 500 में सिलेंडर दोगे तो बाद में दोगे, अभी पहले क्यों नहीं दे रहे हो? और शिक्षा की बात है तो उसका स्तर तो एकदम गिरा के रखें आप, तो उस पर भी तो बातें होनी चाहिए ना भाई। क्या लगता है कि जो राजनीति अभी की है झारखंड में या कहीं की भी हम देखें पूरे देश भर की, तो वहाँ पर मुद्दों से हटकर राजनीति होती है। जहाँ तक हम देखते हैं जाति फोकस राजनीति ज़्यादा होती है। इसके बारे में जनता क्या सोचती है? अभी की राजनीति क्यों ऐसी हो गई है कि जो मुद्दे हैं जनता की, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, रोजगार, इन सब मुद्दों से ना कर होकर के सीधे सीधे जाति फैक्टर मैटर करता है? क्या क्यों ऐसा हो गया है? क्या जनता सोचती है इसके बारे में? देखिए जनता तो क्या सोचती है नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं क्या सोचता हूँ, भाई जातीयता से कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ विकास की बात है, जहाँ तरक्की हो सकता है, उस व्यक्ति को आप वोट कीजिए ना। अब जो जाति के पीछे, अब मेरा जात का आदमी खड़ा है तो मैं उसको वोट दे दूँ, उसका जात का खड़ा तो वो उसके पीछे चलेगा। कितना परसेंटेज वोट दे दोगे? एक कास्ट का पार्टिकुलर एक परसेंटेज, क्या उसको वो वोट बर्बाद करके क्या वो अपने जाति के लोग को आप खड़ा कर सकते हो, विधायक बना सकते हो? नहीं ना बना सकते हो। भाई जहाँ पे जहाँ विकास हो सकता है, जिस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अगर अच्छे हैं तो आप उनको वोट कीजिए, जातीयता से उठ के वोट कीजिए, धर्म से उठ के वोट कीजिए। मतलब जनता कुल मिलाकर के अब जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठना चाहती है। विकास के मुद्दों पर जो राजनीति करेगा उनको जनता चुनेगी। ऑब्वियसली। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजय वर्मा। राजनीति माहौल तो पूरा गरमाया हुआ है। हाँ, गरमाया हुआ है। आज सबसे ज्यादा गरमाया हुआ आदिवासी। ये आदिवासी हमको समझ नहीं आया। इस झारखंड में रहने वाले हर आदमी आदिवासी है, इस मुल्क में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। मगर जो सरकार ये सोच बनाई है, या हेमंत की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या कोई भी अन्य सरकार, सरकारी में ये होना चाहिए कि आम जनता के बारे से सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जाति पर हमको प्रमाण पत्र लेके घूमना है कि हम आदिवासी है तो हमको इतना परसेंट मिलेगा। ये सरकार का गलत सोच नीति है। आम जनता अगर वोट मांगने के लिए आप नेता अगर आता है किसी के पास, तो आम जनता ये सोच के देता है कि वो मेरा भलाई के लिए काम करेंगे, वो सोच के नहीं देता है कि मेरा जाति बंटवारा करने के लिए आए हुए हैं। राजनीति अपने जगह है, आप राजनीति कीजिए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको जहाँ मन होगा वहीं बटन दबाएंगे और आप हमको नहीं खरीद सकते हैं। आप 5 करोड़ रुपया भी दीजिएगा तो आम जनता को नहीं खरीद सकते हैं। आप उसी को खरीद सकते हैं जो बिकाऊ है। आम जनता का विचार में चलिए, आम जनता का भलाई का कीजिए कि आम जनता क्या सोचता है, किसका घर में क्या भूखा है, क्या दिक्कत हो। अभी देखिए महंगाई कितना है। अब यहाँ के सरकार को हम बोलेंगे तो बोलेगा केंद्र सरकार बढ़ाया, केंद्र सरकार को बोलेंगे तो राज्य सरकार बढ़ाया। अब हेमंत जी के पास जाके हम पैर पकड़ लेंगे?
नहीं पकड़ सकते हैं। ये आम जनता का सोच है कि आपको हमको मेरे बारे क्या सोच रहे हैं। अभी राशन दुकान में जाइएगा, राशन 2 महीना से नहीं मिलता है किसी के पास। हमको बोलता है कि आपका एक बिल्डिंग 1 तल्ला बनाए, तो 1 तल्ला क्या अल्बेस्टर के रूम में रहे हम जिंदगी भर? यही मेरा कर्तव्य है। हम अगर बाल बच्चा के लिए एक रूम बना लिए, ज़्यादा ढलाई कर दी है, तो मेरा गलती है क्या? हम रोड में भीख मांग लेंगे वो क्या है? फुटपाथ में दुकान करते हैं, हम लोग व्यापारी हैं। क्या लगता है आपके हिसाब से राजनीति अभी की जो बदल चुकी है बिल्कुल भी, हाँ, उसको किस प्रकार से रहना चाहिए? जनता क्या चाहती है, कैसी राजनीति चाहती है? अब राजनीति ऐसा होना चाहिए कि कोई भेदभाव न हो। ये कोई मुसलमान ना हिंदू ना मुसलमान ना क्रिश्चियन ना पार्टी, ये कर करके राजनीति में हो गया गड़बड़। ये क्या कि आज देखिए कोई भी मोहल्ला में जाइएगा तो बोलेगा हम क्रिश्चियन है, हमारा ये मेरा एरिया है। वो कहता है कि हम आदिवासी है, मेरा एरिया है। तो बाकी आम आदमी कहाँ है? हम क्या अलग से पैदा हो गया है क्या दुनिया में? मतलब इंसानियत होनी चाहिए। हाँ, एक इंसानियत होना चाहिए कि कोई भी मुल्क में रहना चाहिए, कोई भी जगह में होना चाहिए, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, सबको मिल के रहना चाहिए। और वोट दो इसी को जो कर्म करे, अच्छा धर्म का काम करे, कोई बढ़िया समाज का बात करे, उसको दीजिए, वो आपका विकास का काम कौन करे। से विधानसभा से आप हैं? हम तो कांके विधानसभा का है। क्या है कांके का मिजाज? मिजाज तो कांके में बहुत बदला हुआ है। जीतू रामचरण है। किसके फेवर में जा रहा है कांके? आज तक जीतू रामचरण को खुद नहीं मालूम है कि हमारा कितना वार्ड है, कौन सा कितना बूथ मेरा संख्या में पड़ता है। अच्छा, यही नहीं मालूम है उनको? उनको नहीं मालूम है क्योंकि जीतू राम दूसरा बार हो रहा है उनका चुनाव। अच्छा, और जीतू राम को खुद नहीं मालूम कि जिसका कंपनी कैसे खुलता है। आज मोहल्ला में पूछ लीजिएगा एक भी कोकर क्षेत्र में कि जीतू रामचरण को कौन जानता है, जीतू रामचरण को कौन नहीं जानता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है पवन। क्या लगता है मैया योजना का प्रभाव कितना पड़ रहा है ग्राउंड पे? ये मैया योजना का प्रभाव वोट का इलेक्शन के लेके दिया जा रहा है ताकि हमको वोट मिले, और भी कोई इतना ही जो योजना निकला है कि हमको मिले। ये वोट तक मिलेगा, उसका बाद काम कहानी इसका खत्म हो जाएगा। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद जावेद भैया, कौन से विधानसभा से हैं? रांची का है। क्या लगता है रांची का चुनावी मिजाज क्या कह रहा है? देखिए अबरी किसका पल्लाबारी, दोनों तो बराबरी नजर आ रहा है। मगर देखा जाए अबरी कौन है? महुआ माझी और सीपी सिंह दोनों तो टक्करे में लग रहा है। हवा किसकी चल रही है? अब देखिए तो ऐसे निकालिए, ज्यादा तो हवा चाह रहा महुआ मांझी का। अब देखिए अब होता क्या है। अभी हम देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उनका चुनावी प्रचार जोरों शोरों से है। वो चुनाव प्रचार में उतर रही हैं, अलग अलग प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग रही है। तो क्या लगता है जो झारखंड में एंटी इनकम्बेंसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बन रही थी, अब उसकी हवा कितना बदल सकती है कल्पना सोरेन? क्या लगता है? एक बात बोलो भैया, कल्पना सोरेन बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन अच्छे हैं कि कल्पना सोरेन? दोनों तो अच्छे हैं जी। भैया ज्यादा पसंद अच्छे कौन है? दोनों अच्छा। भैया अच्छा तो भाभी भी अच्छा नहीं होगा भैया। अच्छा, भैया भाभी दोनों अच्छे। क्या नाम हुआ भैया आपका? कुलदीप साहब। यहाँ पे एक झाल मुड़ी की दुकान है। आप देखेंगे कि जो रोजगार का साधन है वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा हर लोग कह चुके हैं। मोदी जी भी कह चुके हैं और हेमंत सोरेन जी भी कह चुके हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का साधन नहीं है, अपना स्वयं रोजगार भी एक रोजगार है। रोजगार है। क्या नाम बताएं? कुलदीप साहब। कौन से विधानसभा से हैं? हमारा चतरा जिला पड़ता है, थाना सिमरिया विधानसभा पड़ता है। कितने साल से आप ये दुकान लगा रहे हैं? यहाँ पे तो हम फिलहाल 1 महीना से लगा रहे हैं। इससे पहले जमशेदपुर में हम रहते थे। अच्छा, यहाँ फिलहाल से 1 महीना से हम दुकान लगा रहे हैं। झारखंड में राजनीति गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आ चुका है। क्या लगता है हवा किसकी ओर चल रही है? हवा चाहे किसी का भी हो सर, चाहे जो भी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या बीजेपी हो या अन्य दल जो भी हो, वो सिर्फ अपना जीतने के बाद सब अपना पेट भरेगा, दूसरा जनता का पेट भरने वाला कोई नहीं है। अब चतरा विधानसभा से हैं? जी हाँ। क्या है चतरा का मिजाज? सिमरिया विधानसभा से। सिमरिया विधानसभा। जी हाँ। क्या है मिजाज वहाँ का? वहाँ देखिए, ऐसे हम वहाँ का वोटर है, तो हम तो झारखंड हमारे जो कैंडिडेट खड़ा हुए हमारे गांव का ही मनोज चंद्रा जी का है, हम उन्हीं को देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही। जेएमएम के? जी हाँ, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। हालांकि क्षेत्रीय पार्टी का वोट है, ये क्षेत्र का हम अपना क्षेत्र देंगे। मतलब जेएमएम का भी क्रेज काफी है। हाँ, तो कई लोग तो बताए कि भाजपा आ रही है। अच्छी बात है, कोई भी आवे, लेकिन जनता के लिए कोई नहीं करेगा। किसकी सरकार होनी चाहिए आपके अनुसार? जनता किसकी तरफ देख रही है? आवे तो आने वाले समय बताएंगे। हम कैसे अभी अनुभव बता दें कि किसकी सरकार होगी सर।
लेकिन कांटे का टक्कर दोनों में होगा। और एक साथी हमारे साथ हैं, बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह, कौन से विधानसभा से? काके विधानसभा क्षेत्र। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बीजेपी का बनाना है, अगर इसको बनाएंगे तो हम लोग को लूट लेगा। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, बहुत काम करना शुरू किए, हेमंत सोरेन जेल से छूटे तुरंत कान पकड़ के उसको निकाल दिया। कि ऐसा मुख्यमंत्री बनाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए बीजेपी की सरकार बनेगी तब हम लोग रहेंगे, नहीं तो हम लोग को कबाड़ के यहाँ से भेज दिया जाएगा। 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है हेमंत सोरेन जी का, हाँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, जी। क्या लगता है इन 5 सालों में आपका क्षेत्र कितना बदला? एक काम हुआ है कि बिजली बिल जो माफी हुआ, बस वही काम किए, बाकी कोई काम नहीं किया, बस बिजली बिल माफ हुआ। बस। और योजनाएं तो बताते हैं कि हम 78 तरह की योजना, कोई 78 नहीं, उसमें 0 योजना है। एक मैया योजना अभी अभी हाल फिलहाल लॉन्च किए हैं। मैया योजना का जमीनी प्रभाव क्या है? मैया योजना का जमीनी प्रभाव कुछ कुछ आदमी को गया, बाकी कुछ कुछ हवा में है। वोटिंग में कितना बदल सकता है कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। वोट में लाभ नहीं होगा, एको पैसा लाभ नहीं होगा। क्यों? ये सब खाली 1,000 रुपया महीना दे रहे हैं। ये सब खाली मतलब लेमन चूस है, अच्छा, बस। जनता नकार रही है। ये नकार रही, लॉलीपॉप है। जब इलेक्शन आएगा तो लॉलीपॉप चटा देंगे, इलेक्शन खत्म लॉलीपॉप हटा देंगे। क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आपके विधानसभा? बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता की क्या चाह है? जनता की भी चाह है, जनता की भी चाह है। मुद्दे क्या है जनता के? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो यही कि बीजेपी की सरकार बनाएगी और सारा विकास होगा। सारा विकास तो ठप हो गया है। इनका काम है खाली कमीशन का काम होता है, विकास का काम तो होता नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। हाँ, तो ये थे यहाँ के अलग अलग वर्ग के लोग, कई सारे व्यापारी वर्ग से हमने भी बात की, और झारखंड से अलग अलग जगहों के लोग थे, अलग अलग विधानसभाओं के लोग थे। क्या है पूरे झारखंड का चुनावी मिजाज, हम आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन प्रियदर्शी के साथ मैं पारस राज, लाइव देश के लिए। धन्यवाद।